आज की खबर पर गंभीर और ठोस बातचीत जरूरी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ आज का नहीं बल्कि भारत के आने वाले दशकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम इस खबर की परतें खोलेंगे, यह साफ होता जाएगा कि इसे इतनी बड़ी घटना क्यों माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने भारत को एक बेहद खास और सीमित वैश्विक टेक्नोलॉजी समूह में शामिल होने का न्योता दिया है। इस समूह को पैक्स सिलिका कहा जा रहा है। यह कोई सामान्य गठबंधन नहीं बल्कि वही प्लेटफॉर्म है जो तय करेगा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी पर किस देश का नियंत्रण होगा। आसान शब्दों में कहें तो यह भविष्य की सुपर पावर बनने की चाबी है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक महीने पीछे जाएं तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जब यह ग्रुप बनाया गया था तब भारत को इससे बाहर रखा गया था। कई छोटे देश शामिल थे, अमेरिका के करीबी सहयोगी शामिल थे, लेकिन भारत का नाम सूची में नहीं था। उस वक्त इसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि इसका सीधा संदेश यही था कि भविष्य की अहम टेक्नोलॉजी रेस में भारत पीछे छूट रहा है। इस फैसले के पीछे भावनाएं नहीं बल्कि ठोस तकनीकी कारण थे। भारत के पास न तो एडवांस सेमीकंडक्टर रिसर्च थी और न ही क्रिटिकल चिप टेक्नोलॉजी में कोई वैश्विक स्तर की कंपनी। यानी जिस तकनीक पर आने वाला कल टिका है उसमें भारत अभी भी लीडर की भूमिका में नहीं था। यही वजह थी कि पैक्स सिलिका जिसे अहम समूह से भारत को दूर रखा गया, लेकिन अब अचानक हालात बदल गए हैं। सिर्फ एक महीने के भीतर अमेरिका का रुख पूरी तरह बदल गया और भारत को इस ग्रुप में शामिल होने का न्योता भेज दिया गया। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्या भारत ने इतने कम समय में चिप निर्माण में क्रांति कर दी? क्या सेमीकंडक्टर रिसर्च में भारत ने दुनिया को चौंका दिया? जवाब साफ है, नहीं। असल में पैक्स सिलिका एक ऐसा गठबंधन है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन को चीन के प्रभाव से बाहर निकालना है। आज एआई का मतलब सिर्फ ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि इसके पीछे विशाल डेटा सेंटर्स होते हैं जहां असली प्रोसेसिंग होती है, और इन डेटा सेंटर्स की सबसे अहम ज़रूरत होती है चिप। दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि इन चिप्स के लिए जिन खनिजों की ज़रूरत होती है उनकी प्रोसेसिंग बेहद गंदी, खतरनाक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अब तक यह जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर चीन निभाता रहा है, लेकिन यही निर्भरता अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डरा रही है। इसी डर के चलते अमेरिका अपने भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एक नई सप्लाई चेन बनाना चाहता है। ऐसी सप्लाई चेन जिसमें चीन की भूमिका सीमित हो, और यही भारत की अहमियत सामने आती है। अमेरिका को यह बात समझ में आ गया है कि उनके पास न तो पर्याप्त श्रम शक्ति है और न ही सस्ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। कई देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है, फैक्ट्रियां चलाना लगातार महंगा होता जा रहा है। वहीं भारत के पास युवा आबादी है और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव भी है। इसी वजह से भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का फैसला लिया गया है। साफ शब्दों में कहें तो भारत को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह पहले से ही टेक्नोलॉजी लीडर बन चुका है, बल्कि इसलिए बुलाया गया है क्योंकि भारत के बिना यह नई वैश्विक सप्लाई चेन टिक ही नहीं सकती। आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।